सर मेरा नाम आकाश कुमार है। आकाश कुमार, ठीक है आकाश। तो आप मैंने मीटिंग का रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। हम लोग जो भी क्लास में सीखेंगे उसका यूट्यूब का लिंक हम भेज देते हैं, आप लोग बाद में उसको देख भी सकते हैं रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू यहाँ सर। पे आप जरूरी नहीं कि आप नोट करें सब कुछ, लेकिन अगर कुछ दुविधा हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यस क्लास स्टार्ट। तो सभी को म्यूट पे चले जाइए और जब कुछ पूछना होगा तभी अनम्यूट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम करेंगे हम कि अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग सेम चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, मतलब अ, रेखा और कोण, उसके बारे में थोड़ा और सीखेंगे। कल हम लोगों ने बहुत ब्रीफ में किया था क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू मेरे साइड में हुआ था, उसकी वजह से। तो कोई नहीं, आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके, वाइट स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस सर। ओके, तो देखिए हम लोग कल स्टार्ट किए थे, अभी सबको भाई म्यूट पे चले जाइए, है ना। तो हम लोग कल स्टार्ट किए थे यहाँ से कहानी कि भाई ये है, इसको बोलते हैं लाइन, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, और इसको बोलते हैं रे। हिंदी में बोलते हैं इसको रेखा, रेखाखंड और किरण, ठीक है। तो तीनों में अंतर क्या था वो हम लोग सीखे थे। याद नहीं आ रहा हो तो पिछले क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन शॉर्ट में देखेंगे तो लाइन जो होता है उसका कोई अंत नहीं होता है, ना ही कोई शुरुआत होता है, मतलब जस्ट डायरेक्शन, ये बताता है कि इस दिशा में जा रहा है। लाइन सेगमेंट जो है, इट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स, मतलब दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो आकृति होता है उसको रेखाखंड बोलते हैं या लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और तीसरा रे होता है, जो कि एक जगह, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, सोर्स फिक्स होता है, दैट इज ओके। लेकिन ये जानना जरूरी है कि दोनों तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दैट इज, दिस इज वन थिंग दैट वी लर्न यस्टरडे। से रिलेटेड और क्या क्या चीज है जो हमको जानना जरूरी है, तो आई हैव टॉट यू गाइस यस्टरडे, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हमने सीखा कि भाई लाइन सेगमेंट के बाद हमने सीखा अगला चीज, दैट इज कॉल्ड एंगल, या हिंदी में बोलते हैं इसको कोण, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो कोई भी कोण या एंगल जो है कैसे बनता है, ये दो लाइंस होते हैं या दो आर्म्स बोलेंगे, दो भुजाएं बोलेंगे, ये आपस में एक जगह पे जुड़ती हैं, दैट इज व्हाट मेक्स एन एंगल या कोण, ठीक है। तो अभी अगर ये ऐसा हुआ, मतलब समझिए कि दो भुजाएं जुड़ रही हैं लेकिन दैट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, और सीधी रेखा बनाती है, तो इसको इसको बोलते हैं, ये एंगल 180 डिग्री है। तो इसको, इस पे हम लोग बाद में आते हैं, लेकिन ऐसा अगर कोण बन रहा हो, ऐसा एंगल बन रहा हो जहां पे कि दोनों भुजाएं जो एक सीधी रेखा को दिखाती है, तो जो है इसको रुकिए, वहां जाने से पहले एक चीज, कि अभी मान ली इसको एंगल में अगर देखेंगे तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइंस मिल रही हैं, दोनों लाइन सेगमेंट मिल रही हैं, और ये दो पॉइंट्स हैं जो उसका जो साइड है या आर्म है उसका लेंथ को बताता है। तो ये 3 पॉइंट है बेसिकली, ये पॉइंट से ये सेंटर तक ये एक आर्म हुआ, एक भुजा हुई, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा आर्म हुआ, दूसरी भुजा हुई, जो कि इस एंगल को बना रहा है। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट है, ये दो और ये तीसरा पॉइंट, ये और ये तीनों एक लाइन पे नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। और अगर इसी को अगर इस 180 डिग्री वाले एंगल में देखेंगे तो ये इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर मतलब जो एक ही रेखा पर हो। So while this angle has been made 180 degree, all these 3 points are on the same line, एक ही लाइन पे है, तो इसको बोलते हैं कोलिनियर, एक रेखीय बिंदु हिंदी में बोलते हैं। देखिए हमको कुछ कुछ चीज का हमको याद रहेगा, हिंदी तो हम बोलेंगे, कुछ कुछ चीज का हमको याद नहीं रहेगा तो आप लोग हमको याद दिलाएंगे या आप ढूंढ के हमको बताएंगे, ठीक है। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग को हम ऐसा पढ़ाएं कि हिंदी और इंग्लिश के बीच में दूरी नहीं रहे, ताकि जब आप लोग 9th 10th करने के बाद जब आप इंजीनियरिंग का तैयारी, मेडिकल तैयारी करेंगे, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको हिंदी और इंग्लिश एक जैसा ही लगे, ठीक है। दैट इज द मेन पर्पस। तो हाँ, कमिंग बैक टू दिस वन,
ये जो 3 बिंदु है इस वाले एंगल में, इसको ये एक रेखा पे नहीं है, एक लाइन पे नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और यहाँ पे एक ही लाइन पे है, इस केस में 180 डिग्री वाले केस में इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ तक में कोई शंका, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। नो सर। नहीं है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लाइन से शुरू किए थे और एंगल पे आए थे, है ना। अब एंगल मतलब कोण, वो भी बहुत तरह का होता है, जिसके हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया था कल। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि भाई देखो, एक ऐसा कोण होता है, 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 और एक ऐसा कोण होता है जो इतना बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया विच इज म्यू लेस देन कोण। न्यून कोण या एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट, एक्यूट मतलब ना प्यारा सा, तो अक्यूट एंगल ये हो गया 90 डिग्री से छोटा जो हुआ वो छोटा कोण हुआ, क्यूट कोण हुआ, इसलिए अक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री हो समकोण। गया राइट एंगल कोण या राइट एंगल। ये देखेंगे 90 डिग्री से बड़ा, अधिक ऑब्ट्यूज, कोण। अधिक कोण, है ना। तो अधिक कोण या Acute ऑब्ट्यूज angle. एंगल। ठीक है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। ठीक है, ये जो 180 डिग्री बना, इसको क्या बोलते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, और हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं Yeah. स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे होता है। यस सर। और इसको बोलते हैं, ये जो कोण है विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 60 डिग्री, है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में, प्रतिवर्ती कोण. नहीं सुनाई पड़ा, परिणत कोण. फिर से बोलिए, नहीं सुनाई पड़ा। प्रतिवर्ती कोण या प्रतिवर्ती कोण. प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण हिंदी में, अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये 5 तरह का कोण से हमारा पाला पड़ता है। ठीक है, इन समरी। अभी देखिए, अभी और थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ में। ये एक एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, ये दिस इज वन आर्म, ये आपका एक आर्म है, एक भुजा है, ये दूसरा आर्म है। ठीक है, अभी ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आप लोग सबको म्यूट पे चले जाइए, जब बात करेंगे तो अनम्यूट करेंगे, है ना। आप लोगों को बोलेंगे तभी आ जाइए। अभी देखिए, एक तीसरा आर्म बनाते हैं। अब क्या हुआ, ये एंगल 2 एंगल में बट गया, ये कोण 2 कोण में बट गया। ये वाला एक कोण हो गया यहाँ तक वाला, और ये वाला एक दूसरा कोण हो गया। ठीक है, तो जब 2 एंगल मिल करके 90 डिग्री मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी ये कोण और ये कोण मिला के 90 डिग्री को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण. या पूरक या संपूरक, ऐसा कुछ बोलते होंगे, राइट। हाँ, तो सर इसे हाँ बोलिए। सर इसे आसन कोण नहीं बोल सकते हैं? आसन को देखिए, हिंदी वाला तो हमको ऐसे भी याद नहीं रहेगा। आप जो चीज अभी पढ़ाई करते हैं हम 30 साल पहले किए थे, तो हमको थोड़ा बहुत याद रहेगा। जो जो हम रिसेंट कवरेज मतलब रिसेंट हम रिवीजन किए हैं आप लोग के लिए, तो वो हम अंग्रेजी में किए हैं। तो आप आसन कोण क्या होता है वो पूछिएगा, आपस में बात कीजिएगा और हमको बताइएगा कि वो क्या होता है। ठीक है, हमको भी याद नहीं है, हम ढूंढ सकते हैं ऐसी। तो ये अर्धेंट एंगल है। सर भूमिगुण है। हाँ हाँ, तो आसन यस सर, एग्जैक्ट एंगल है। उसको एडजेसेंट एंगल होता है, उसको बोलते हैं। आसन कोण को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल पे भी आते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। आसन, हाँ, एडजेसेंट एंगल को आसन बोलेंगे, ऐसे एक दूसरे को आसन लगा के बैठा। ठीक है, तो देखिए पहला तो है हमारा कि एक 90 डिग्री का एंगल था, उसको हम लोग 2 टुकड़े में बांट दिए, ये और ये। तो ये दोनों एंगल को साथ में जोड़ के बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण या पूरक कोण, जैसे बोलिए। ठीक है, और
दूसरा चीज जानने का ये है कि जब दो एंगल या कोई भी चीज, देखिए मान लीजिए ये मेरा घर है, ठीक है, ये आपका घर है, अगर दोनों घर आसपास है, अब घर का फोटो अच्छा नहीं बना है लेकिन मान लीजिए कि ये दो घर अलग अलग है और एक दूसरे से सटा हुआ है, इसको बोलते हैं दीज टू हाउसेज आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से सटा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आप एक आपका स्कूल है और आपके स्कूल के बगल में ये मिडिल स्कूल है, ठीक है, दोनों का बाउंड्री वॉल सटा हुआ है, तो क्या बोलते हैं दीज टू स्कूल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो एडजेसेंट का मतलब ही होता है कि आसपास, एक दूसरे से सटा हुआ। तो वही चीज है जब आप एंगल की बात करते हैं, अभी हम ये नहीं बोल रहे कि 90 डिग्री है या 80 डिग्री, अब नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है, तो उसको बोलते हैं सटा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक आर्म है या एक भुजा है जो कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो तो इसको आप अगर थोड़ा सा और क्रिएटिव होके सोचिएगा कि ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के एक के ऊपर आसन लगा के बैठा है ना, आसन कोण, ठीक है। या फिर ऐसे सोचिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल का एक आर्म के इस भुजा के ऊपर बैठा हुआ है, पालती मार के, ठीक है, आसन लगा के बैठा हुआ है, तो इसको बोलेंगे आसन कोण, ठीक है। सो दिस इज इन हिंदी में आप बोलते हैं आसन कोण, अंग्रेजी में बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। भाई लड़ाई झगड़ा बाद में कीजिएगा, म्यूट पे हो जाइए, म्यूट पे जो लोग बात नहीं कर रहे हैं म्यूट पे चले जाइए प्लीज, ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो। शैलेंद्र कुमार के नाम से जो है वो प्लीज म्यूट पे चले जाइए, क्योंकि आप लोग कुछ और बात कर रहे हैं जो कि हम लोग को सुनने का जरूरत नहीं है क्लास में, है ना। चलिए ओके, तो हम लोग ने सीखा आसन कोण क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एडजेसेंट एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। अभी दूसरा सीखते हैं, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, या शायद रिजु पूरक बोलते होंगे उसको हिंदी में, हमको लगता है, आप लोग हमको करेक्ट कीजिएगा। मान लिया जाए ऐसे दो एंगल है कि ये एंगल, या ऐसे नहीं सोचिए कि एक लाइन है, इसके ऊपर एक दूसरा लाइन आके इसके ऊपर हमला करके गया, ठीक है, तो यहाँ पे आकर के इस पॉइंट पे मिला, जैसे बिजली गिरता ना आकाश से, वैसे समझिए धरती के ऊपर बिजली गिरा इधर से। तो ये दो एंगल है, ये दो कोण है, ये दोनों को जोड़ करके कितना हो रहा है 180, 180 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये सीधी रेखा थी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर में एक तीसरा एक दूसरा लाइन आ गया, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण मिला करके, या फिर इसको अगर इतना कचरा नहीं देखना है, साफ सुथरा देखना है अगर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला करके हो रहा है 180 डिग्री, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल। और जितना हमको याद है इसको शायद रिजु पूरक कोण बोलते हैं, अगर गलत बोल रहे हैं बताइए ठीक से। ठीक है, तो अभी आते हैं, थोड़ा सा देखा जाए, थोड़ा पिक्चर में कुछ हमारे पास दिखाने के लिए आप लोग के लिए, तो देखते हैं इसको। ये देखिए क्या क्या एंगल, ये बता रहे थे आप लोग को कि देखिए दो एंगल एक दूसरे से सटा हुआ हो उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। और सिर्फ एंगल के लिए नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में भी जब भी कोई दो चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो तो उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं, ये क्या बोलता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर मतलब एक ही लाइन पे जो स्ट्रेट एंगल या जो रिजु कोण बोलते थे वही यहाँ पे है, जो हम लोग अभी बोले कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल, उसी को यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल रहा है, मतलब एक ऐसा दो कोण जो एक सीधी रेखा को बनाता हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको जो कोण दिख रहा है ये सब क्या है, ये दोनों जो डबल लाइन वाला है दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, या हिंदी में क्या बोलेंगे, जो क्या बोलते हैं इसको, दोनों जो हाँ बोलिए अनम्यूट कीजिए, बोलिए, जिसको भी याद है बता दीजिए भाई। कौन सा सर पूछ रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तीसरा फोटो 6.4 में जो दिख रहा है आपको,
हम सर बताएं। शीर्षा विभू कोण होते हैं? हाँ बोलिए। शीर्षा विभू कोण। हाँ शीर्षाभिमुख कोण, हाँ अभी आ रहा है, वही तो। देखिए सर आप लोग से भी हम बोलिए। जो जब दो किरणें एक दूसरे से जब एक बिंदु पर आकर टकराती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होता है, उसे शीर्षा विमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण करते हैं, हाँ करेक्ट। तो वही वही हमको इसका हिंदी वाला टर्म थोड़ा भूल गए थे। तो ये देखिए, ये जो अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल अंग्रेजी में बोलता है वर्टिकली अपोजिट, मतलब इसे के बिल्कुल उल्टा। मतलब यहाँ पे ये है तो सामने जो रहेगा दैट वन। ये वाला देख रहे हैं, जैसे ए ओ डी देख रहे हैं और ये सी ओ बी देख रहे हैं, दीज आर वर्टिकली अपोजिट, मतलब इसी के ठीक उल्टा साइड में। तो जो भी हम लोग अभी एंगल्स के बारे में सीखे हैं, इसका कुछ और एग्जाम्पल था कि भाई ये क्या क्या अलग अलग एंगल्स होता है। ठीक है, तो चलिए अभी इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेते हैं, फिर विल डू सम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल। ओके, तो अभी एक और चीज जानते हैं। मान लिया अभी देखिए, हम लोग किए थे सिंगल लाइन से, लाइन सेगमेंट से, रे से। उसके बाद मामला आगे बढ़ा, हम लोग कहे कि भाई चलो सी एंगल बनाते हैं, कौन बनाने पे आ गए हम लोग कि भाई एक लाइन के बदले अब दो लाइन का बात करते हैं। दैट इज हाउ वी केम टू एंगल्स। जब एंगल्स पे आए हम लोग, कोण पे आए, तो हम लोग ने अलग अलग तरह कोण के बारे में सीखा। चाहे वो न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, चाहे आपको एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, राइट एंगल हो, स्ट्रेट एंगल हो, या लास्ट क्या था, लास्ट था व्हाट वाज द लास्ट वन, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। हाँ ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यानी कि पूरक कोण क्या होता है। देन वी सॉ सप्लीमेंट्री एंगल आल्सो, और ये हम लोग अभी बाकी देख रहे थे इसके बारे में। अब जो है मामला थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है कि भाई हम लोग दो लाइन के बारे साथ में हम लोग एंगल्स देखे। अब एक और चीज जानने की कोशिश करते हैं कि दो लाइन के साथ में और क्या क्या कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए ये लाइन सेगमेंट और ये एक लाइन सेगमेंट हो, ऐसा होगा, एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा हो सकता है, या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेगा कि भाई मेरा तुमसे कोई जान पहचान नहीं, दूर रहो। दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन या हिंदी में शायद बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, राइट। और ये जब दो लाइन से जो एक दूसरे से बात करने के मूड में नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। बोलिए, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, ओके। तो सर, बोलिए बेटा। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब जब दो दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब ये छेद कर रहा है। अब जैसे कोई चीज को छेद करना मतलब क्या होता है, किसी के अंदर आप गड्ढा खोदते हैं, अभी दो लाइन ऐसे गड्ढा तो नहीं खोद सकता, समझिए कि इसको कहीं पे सर, एक दूसरे को काटना। काट रहा है। या इसको अगर आप थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा विजुलाइज कीजिएगा, सोचिएगा, समझिए कि ये लाइन जो इस लाइन के अंदर छेद करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे छेद कर दिया, समझिए। यस तो सर। तो देखिए, हम जो बोल रहे हैं ये ऑफिशियली सही लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हम कुछ कुछ टर्म्स यूज करते हैं ताकि आपको उसको विजुलाइज करने में याद रखें। अब जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, हम बोले कि दो लाइन छेद कर रहा था, कोई लाइन किसी को छेद नहीं किया है, लेकिन आपको याद रहेगा कि अरे एक सर थे जो हमको ऐसे बोले कि दो लाइन से वो छेद कर रहा है, तो याद आ जाएगा, बस उतना ही है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, बट अगर एग्जाम में कुछ आ रहा है ना, इफ यू राइट, कोई बोलता है कि व्हाट इज, कोई बोलता है कि रेखाएं क्या है, तो आप बोले दो लाइन से छेद करा, तो 0 नंबर आएगा, वो मत कीजिएगा। ठीक है, उसका डेफिनेशन के हिसाब से अलग से लिखिएगा, बट दिस इज ओनली टू रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट करना मतलब जो क्रॉस कर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे भी आप समझिए, ये दूसरे को तो प्रतिच्छेदी रेखाएं और इंटरसेक्टिंग लाइन को हम समझे क्या है। अभी सबको म्यूट पे चले जाइए ताकि हम बिना रोक टोक के आगे बढ़ सके।
अब देखिए पहला सिचुएशन था कि भाई लाइन 2 है या लाइन सेगमेंट है जो ऐसे को ऐसे कट कर रहा है कहीं पे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसके बीच में कोई मेल नहीं है, जैसे कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं, बाद में कीजिएगा, म्यूट पे चले जाइए। जो लोग बात नहीं कर रहे हैं प्लीज म्यूट पे रहिए, क्योंकि बाकी दूसरा डिस्कशन जो घर में हो रहा है उसको सुनने का किसी को और लोग को सुन के कोई फायदा होगा नहीं। हाँ शिवम बोलिए बेटा। सर जो ये हम्म शीर्षाभिमुख कोण है और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बताते हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण की प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं कह सकते हैं? नहीं, तो देखिए दो अलग अलग चीज है, आते हैं वहां पे भी। देखिए अब मान लिया जाए अगर आप सिर्फ इन दो रेखाओं का या दो लाइंस का बात कर रहे हैं, मान लिया जाए कि ये रेखा और ये रेखा लड़ाई कर लिया आपस में और एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, तो इफ यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट द लाइन, अगर आप सिर्फ इस रेखा की बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, ये दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग कोण का यस बात सर। ही नहीं किए थे ना, अभी हम लोग कोण का बात ही नहीं किए थे। अब अगर हम सिर्फ रेखा की बात कर रहे हैं तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस और प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। लेकिन अब जो है जब रेखाएं किसी को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, हमको पता है कि दो रेखा खंड मिलकर के अगर एक पॉइंट पे एक दूसरे को कहीं पे टच करता है तो दे मेक एन एंगल, वो एक दूसरे में कोण बनाते हैं, विच विच सेज कि हाँ इनके बीच में क्या रिश्ता है, कितना दूरी है, कितना पास है, राइट। अगर एकदम साथ ही में है तो कोई जीरो एंगल बना रहा है, दूर जा रहा है तो एंगल बढ़ते जा रहा है ना। तो वही अब जो यस है, अब आप क्या देख रहे हैं कि दो रेखाएं जब इसे काट रही हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई एक एंगल ये बना, दूसरा एंगल ये बना, तीसरा एंगल ये बना, चौथा एंगल ये बना। तो दिस इज द आउटकम। जैसे कि आप धान रोपते हैं अगर खेत में, तो उसके बाद पहले पौधा आता है, उसके बाद फिर से धान, जब जब धान फसल पक जाती है तो उसका फसल निकलता है, राइट। तो फसल जो है, फसल निकलना इट्स अ बाय प्रोडक्ट, वो उसका आउटकम है। तो यहाँ पे जब दो रेखाएं इसे काट रही हैं तो ये जो बन रहा है एंगल्स, ये दिस इज अ बाय प्रोडक्ट, ये मतलब इस चीज की उत्पत्ति हुई उस चीज से, हाँ। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं और शीर्षाभिमुख कोण में कोई दुश्मनी नहीं है, दे आर रिलेटेड। हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि भाई रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। करने पे होता क्या है, दैट इज व्हेन वी विल टॉक अबाउट अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या फिर शीर्षाभिमुख कोण। तो अब जो है रेखाओं पर से उठ जाते हैं, अब आते हैं कोण के ऊपर कि भाई चलो ये दो रेखाओं ने इन दोनों को काट लिया एक जगह पे, ठीक है। ये इस जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, या हिंदी में क्या बोलते हैं। हम्म, भाई कुछ लोग जो है क्लास में बैठे हैं और पीछे का जो गपशप हो रहा है वो हमको लोग को सुना रहे हैं, उसका जरूरत नहीं है। प्लीज म्यूट पे रहिए अगर आप क्लास में कुछ बोल नहीं रहे हैं तो, है ना, ताकि आपके पढ़ाई में दिक्कत नहीं हो और दूसरों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। ओके चलिए, तो अभी ये जो रेखाएं को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु, ऐसा शायद हिंदी में, ठीक है। अब जो है अच्छा, हम बार बार आपको म्यूट करते हैं सैलेंद्र कुमार जी, आप फिर से अनम्यूट करके पीछे का कहानी हमको सुनाते हैं, उसका जरूरत नहीं है, प्लीज वैसा मत कीजिए। आप क्यों अनम्यूट किए अभी फिर से, और अनम्यूट कीजिएगा तो यू हैव टू मेक श्योर कि पीछे का कुछ आवाज नहीं आया क्लास में बच्चों के लिए, है ना। क्योंकि अगर सबको हम पीछे का वो धान काटने का और बच्चों का लड़ाई का आवाज सुनाएंगे तो सबको पढ़ाई तो नहीं हो पाएगा ना। इसलिए प्लीज अनम्यूट मत कीजिए अगर आपको कुछ नहीं बोलना है तो, ताकि आप भी सुन पाए, बाकी लोग का भी ध्यान भटके नहीं, ठीक है। चलिए, तो वापस आते हैं। देखिए अब ध्यान भटक गया मेरा, थोड़ा पानी पीना पड़ेगा। हाँ, तो ये बोल रहे थे कि जब ये दो रेखाएं से वो काट रही है तो ये बोलेंगे इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब एक जिस
बिंदु पे या जिस पॉइंट पे एक जो काटती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सोचिए मतलब इसको विजुअलाइज कीजिए, इसका मानसिक चित्रण कीजिए, हिंदी में बोलते हैं। देखिए ये रेखा है और ये दूसरा रेखा है। इस रेखा पे जितना भी एंगल बन रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल, दिस इज 180 डिग्री क्योंकि सीधी रेखा पे बना है। इस रेखा पे जितना एंगल बन रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये भी 180 डिग्री है ना। बोलता क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को बोलेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह से ये वाला और ये वाला को बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक और थ्योरी है जो बोलता है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। अब इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये चीज देखना पड़ेगा। क्या हम लोग इस चीज में विश्वास करते हैं? तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप लोग को कभी मेरे ऊपर भरोसा करने का जरूरत नहीं है। मतलब मेरे ऊपर मतलब क्या, किसी भी टीचर के ऊपर भरोसा नहीं करना है, बिकॉज यू कैन प्रूव थिंग्स बाय योरसेल्फ। आप खुद से उस चीज को वैलिडेट कर सकते हो। अब मैंने कहा कि भाई शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ठीक है, कि ये बराबर बराबर है, बराबर होता है, लेकिन मानिए मत, ऐसे मत मानिए, आंख मूंद के कभी मत मानिए। कैसे होता है इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन को देखिए अभी, ठीक है। इस कोण का मान वैल्यू 1 है, इसको मान लीजिए 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अभी इस चीज को प्रूव करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना होता है, मतलब 1 + 3 जो है कितना होगा, 180 डिग्री। 1 + 3 में नहीं मानिए, ऐसा मानिए एंगल 1, ये वाला को एंगल 1 बोल रहे हैं और ये 3 है, इसको 180 डिग्री बोल रहे हैं। अब इस रेखा को देखिए, एंगल 2 और एंगल 3 मिला के भी वही हो रहा है, एंगल 2 + एंगल 3 इज 180 डिग्री, ठीक है। अब यस इस सर। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, 3 तो कॉमन ही है ना। 1 और 3 मिला के 180 हो रहा है, 2 और 3 मिला के 180 हो रहा है, मतलब क्या हुआ, ये 1 और 2 बराबर है। मान लीजिए कि आपके पास जितना पैसा है और मेरे पास जितना पैसा है मिला के 10 रुपया हो रहा है, और अंकित के पास जितना पैसा और मेरे पास जितना पैसा उसको मिला के 10 रुपया हो रहा है, तो आपका और अंकित का मिला के बराबर हो रहा है, आपका और अंकित का बराबर पैसा है ना, क्योंकि हम तो कॉमन है दोनों के बीच में, है कि नहीं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, इसको इसको आपको मानना नहीं है, इसको आपको जानना है। एंड द सेम थिंग आई फॉलो इन एवरी क्लास, कि अगर हम आप लोग को कभी कुछ बोलेंगे कि भाई ये चीज ऐसे होता है, अब मतलब पहाड़ा अब जो है 2 6 या 12 होता है तो ठीक है, 2 × 12 होता है तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मतलब चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हर एक नया कॉन्सेप्ट जो आप सीखे हैं, नई जानकारी कुछ मिले ना, तो उसको हमेशा वैलिडेट कीजिए कि क्या ये सही है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको रटिए मत कि भाई हाँ बीरेंद्र सर बोल दिए थे अब तो मानना पड़ेगा, चलो याद कर लेते हैं। क्योंकि वो गलती हम करते थे बचपन में, और हमको बाद में रियलाइज हुआ कि दैट डजंट रियली हेल्प, कि आपको अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई को समझना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो हाँ, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, कि अगर कोई बोला कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो उसको लाइफ में कम से कम एक बार तो हम प्रूव करके देखेंगे, ठीक है, कि अच्छा भाई ये वाला मिला के 180 होता है और ये मिला के 180 होता है, तो ये कॉमन है, इसका मतलब ये और ये बराबर हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा। जो चीज आप कॉन्सेप्ट के लेवल पे समझिएगा वो कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई शंका, समस्या, कंफ्यूजन, डाउट? नो सर। सर ओके, नो तो चलिए हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के बारे में या वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में भी देख लिए। ओके, अभी कुछ सवाल पे थोड़ा गौर करते हैं। कहीं जब पढ़ाई कीजिएगा तो एग्जाम तो दीजिएगा। देखिए कुछ सवाल देखते हैं। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? अभी ये सवाल पूरा अंग्रेजी में है, आप लोग को जरूरत पड़ता नहीं अंग्रेजी का, लेकिन अभी मतलब 9 10 में नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग करेंगे, इसको पढ़ेंगे, अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए ताकि कॉन्सेप्ट तो सीख ही गए, भाषा तो एक जरिया है सिर्फ, है ना। तो हम इसको समझाते हैं, अभी पढ़ते हैं। देखिए इन फिगर 6.13, और हम जो पढ़ते हैं ना उसको हम बार बार पढ़ते हैं, आपको फिर पता चलेगा कि ये उतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है, ठीक है। ये आपको 9 10 में मदद नहीं करेगा,
ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे सिर्फ अंग्रेजी में सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, सॉल्व हम लोग करेंगे अपने हिसाब से ही, लेकिन आपको इसका मदद मिलेगा जब आप 9th-10th के बाद में जब कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा ना, तो आपको लगेगा अच्छा अंग्रेजी तो हमको पता है, अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा तो मुश्किल है, 2 बार पढ़िएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा, 3 बार पढ़िएगा तो और आसान हो जाएगा। तो कोई भी सवाल हो, शुरू में देख के मत मानिए कि वो मुश्किल है या आसान है। ठीक है, इसको पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा ना, समझ में आएगा कि वैसा कुछ भारी काम था नहीं। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं। इन फिगर 6.13, तो 6.13 ये फिगर है। ठीक है भाई, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब ये पॉइंट ओ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, यहाँ तक में अंग्रेजी में होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग सब लोग बिहार बोर्ड का आदमी है, फिर भी उतना दिक्कत नहीं है। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो सी डी एंड ए बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी क्या हो गया, ए ओ सी ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ पे सबसे कोने में, मतलब क्वेश्चन के सबसे पास वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ ई, तो ये प्लस बी बी ओ ई, ओके, इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल 70 डिग्री है। एन एंगल बी ओ डी, बी ओ डी मतलब ये वाला एंगल इज 40 डिग्री। फाइंड बी ओ ई। अच्छा, तो एक काम करते हैं, सारा सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, इसको करते हैं। ठीक है, तो पहला चीज क्या पता चला, इसको फिर से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लाइन ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड पॉइंट हो, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड पॉइंट हो, ये तो दिख रहा है इसमें, मतलब हमको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ AOC एंड BOE इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला करके 70 डिग्री है। एंगल BOD मतलब ये वाला एंगल जो है 40 डिग्री है। फाइंड BOE है, BOE, BOE, ओके ठीक है, BOD LCM, सर। हाँ ठीक, समझ गया समझ गया। अच्छा, यहाँ पे हम वही सोचे कि इसका तो वैल्यू बता रहा है, लेकिन ये इसका और इसका सम बता रहा है कि AOC और BOE मिला के 70 डिग्री है, तो बोल रहा है कि भाई BOE का वैल्यू कितना है और COE का वैल्यू कितना है। चलिए ठीक है, तो हम लोग अभी इसको करने की कोशिश करते हैं। ये एंगल है, ये लाइन है, ये लाइन, ये AB था, ये CD था, कमान CD था। ठीक है, ABCD था, और ये लाइन E जो है यहाँ पे दाल भाल पे मुसलसल यहाँ पे आया इधर से। ठीक है, ठीक है भाई, तो बोल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इसको मान लिया जाए, यहाँ पे O पे कर रहा है, तो बोल रहा है क्या, AOD, AOD प्लस BOE, BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो ये और ये मिला के 70 डिग्री है। ठीक है, बोल रहा है ये वाला एंगल जो है 40 डिग्री। ठीक है, तो ओके, एक और चीज देखते हैं इसमें, ये लाइन ई के बारे में कुछ बताया नहीं है हमको कि ये परपेंडिकुलर है नहीं है, क्या है बताया नहीं। ठीक है, हमको बोल रहा है BOE और COE का वैल्यू बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, देखिए तो इसका वैल्यू 40 डिग्री बता रहा है, इसको इसको मिला के 70 हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई इस एंगल का वैल्यू क्या है और इस एंगल का वैल्यू क्या है। अब देखिए एक चीज ध्यान देने का बात क्या है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, मतलब एंगल BOD का वैल्यू कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का। देखिए ये एक लाइन है पूरा, ठीक है, इस पे जितना एंगल बनेगा बनेगा 180, इसमें से इसका वैल्यू 40 बोल रहा है, तो ये कितना हो गया, यहां से यहां तक 180 माइनस 40, तो 40 डिग्री 140 हो गया है ना। तो आपको इसका दोनों का सम जो है ये मिलाकर के 140 हो गया, इतना तो क्लियर है। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कैसे किया जाए इसका जुगाड़।
तो ठीक है, देखिए आपको पता करना है क्या, ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल BOE कितना है और DOE कितना है, ये दोनों का वैल्यू पता करना है ना। ये दोनों मिला के 140 हमको पता है। अब ये कितना और ये कितना अलग अलग हमको पता करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस लाइन पे आ जाइए, AB लाइन पे आ जाइए। ये टोटल बनाता है कितना, 180, ठीक है, हाँ है ना। और यहां से यहां तक जो है कितना, 140, हमको पता चल गया यहां से, है ना, BOD। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 40। ये लाइन AB पे देखिए, ये लाइन AB पे देखिए, ये पूरा 180 बनाएगा। और यहां से ये वाला एंगल, मतलब यहां से यहां तक ये 140 है, क्योंकि यहाँ पे 40 था। देखिए ये वाला लाइन पे अभी थोड़ा गंदगी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ध्यान देखिएगा, CD लाइन जो है 180 बनाता है, ये 40 है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 140 है। ये वाला पोर्शन जो आपको पूरा डार्क कर दी है अभी, या इसका देखिए, अगर हम कलर चूज कर ले थोड़ा सा, हाँ अभी बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो गया, 140 है ये, है ना। क्या कि आप इस लाइन पे देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे इतना सा 40 है, तो ये 140 होगा, है ना। यस सर। अभी आप AB लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए, अभी हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अभी आप इस लाइन को देखिए, आपको यहां से यहां तक 140 से पता चल रहा है ऑलरेडी, इस वाले हिसाब किताब। तो मतलब ये हो गया, ये 40 है फिर, तो ये अगर 40 है तो ये वाला एंगल और ये एंगल मिला के था 70, है ना। तो ये वाला इतना सा कितना हो गया, 70 माइनस 40 मतलब 30, ये वाला निकल गया 30, और ये यहां से यहां तक है 140, तो ये हो गया 110। क्लियर है, नहीं है? क्लियर हुआ या नहीं होता? सर फिर से समझा दीजिए। हुआ का? अच्छा देखिए, अभी देखिए हमारा क्या सवाल था कि ये हमारा एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ठीक है। ये था AB, ये था CD, और इसके साथ में तीसरा पड़ोसी आ गया इधर से E, ये O पे कट करता है, ठीक है। हमको पहले बताया क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के है 70 डिग्री। सही था सवाल? देखिए आप देख लीजिए, यस। बोला क्या कि AOC and BOE, AOC and BOE इक्वल टू 70 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। और BOD मतलब ये वाला एंगल जो है 40 डिग्री। तो ये तीन ही, इतना इंफॉर्मेशन था हमारे पास, ठीक है। देखिए तो ये बोला कि ये वाला और ये वाला, इसको हम अभी आपका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, कि ये एंगल और ये एंगल मिला के था 70 डिग्री, है ना। उसके बाद क्या बताया था कि ये वाला एंगल इज 40 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है क्या, इस एंगल का वैल्यू बताओ और इस एंगल का वैल्यू बताओ, ये सवाल पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल 40 है, अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखेंगे तो इतना सा का वैल्यू 140 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल 180। कोई भी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है 180 का होता है, तो इसे 40 डिग्री निकाल दीजिए, बचा कितना है 140, है ना। यस सर। तो आपका यहाँ से यहाँ तक जो है ये 140 है ना, 140, है ना। अब दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, आपको इसका वैल्यू पता चल गया। अब जो है थोड़ा सा और खेल को आगे बढ़ाएंगे, वो ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक को अगर एक लाइन देखते हैं, कितना है ये 180, ये एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 है, अगर लाइन AB है ना, उसमें से 180 में से यहाँ से यहाँ तक जो है 140 है, ये हमको निकल चुका है ना। यस सर। तो ये कितना हो गया, सिर्फ ये एंगल AOD कितना हो गया 40 डिग्री,
है कि नहीं? हाँ सर। यहाँ से यहाँ तक हो गया 180 है, इसमें से यहाँ तक 140 है, मतलब ये वाला पोर्शन 140 है। देखिए थोड़ा कलर भी अच्छा करेंगे तो आप लोग को आसानी होगा। यहाँ से यहाँ तक जो है 140 है, यहाँ से तो जो बचा इतना सा पोर्शन 40 है, ठीक है। बस शुरू में आपको पता था कि भाई सवाल में बताया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला करके 70 डिग्री था, जैसे ये 40 निकल गया तो ये 30 हो गया, है ना? यानी कि एंगल BOE जो है हो गया 30 डिग्री, ठीक यस है। सर। अगर ये 30 है और यहाँ से यहाँ तक मिला के 140 है, मतलब BOD अगर 140 है, BOD मतलब जितना पोर्शन को हम साफ किए अभी, इतना पोर्शन जो आपको पता है कि 140 है, ठीक है। 140 है, यस सर। उसमें से ये वाला पोर्शन जो अभी हम कलर कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन आपको पता है कि ये 30 डिग्री निकला। 30 डिग्री। तो 110 में से 30 माइनस कर दीजिए, हो गया 80। नहीं सॉरी माय बैड 140 में से पता चला, हाँ आपको ये पता चला कि ये 30 डिग्री है, 110 यहाँ से यहाँ तक 140 था, तो 140 में से 30 माइनस कर दीजिए, 110 हो गया, है ना? हुआ नहीं हुआ? समझ में आ गया सर। समझ में आया? देखिए कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, एक काम किएगा अभी यहाँ पे देखिए, मतलब अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो हम यहाँ पे कोई मुश्किल चीज नहीं बताए हैं, ठीक है, कोई भी मुश्किल चीज नहीं बताए हैं। सिर्फ ध्यान में रखना है कि एक लाइन है अगर, ठीक है, इस पे कितना एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, ठीक है, कोई भी लाइन, उसमें आप अगर एक तीसरा लाइन डाल दीजिएगा तो ये 180 जो है दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में ये एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये दो एंगल मिला करके 180 डिग्री बनता है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और ये दोनों कोण जो है, ये दो जो कोण बन रहा है ऐसा लाइन ड्रॉ करने से, तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इतना ही चीज हम लोग सीखे हैं और कुछ नहीं सीखे हैं, बाकी हम लोग हिसाब किताब कर रहे हैं खाली, ठीक है। तो सवाल था कि भाई आपका एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है और तीसरा लाइन ये है, आपको बोल दिया कि भाई ये वाला और ये वाला मिला के 70 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद बोला कि ये वाला एंगल जो है 40 डिग्री है, ठीक है। तो 70 डिग्री, सॉरी डिग्री के लिए क्या करेंगे इसको, ये वाला आपका 70 डिग्री है, ठीक है। देखिए अभी हम इस बार थोड़ा गंदगी कम करते हैं, पहले हम गंदगी ज्यादा कर रहे थे तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो जा रहा था, ठीक है। अभी तक ठीक है ना? अब तीसरा चीज देखिए, अब इतना ही बताया था हमको, बोलता क्या है सवाल में कि भाई ये एंगल का वैल्यू बताइए और ये एंगल, बाकी लोग म्यूट पे लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, बाद में बाकी लोग जो लड़ाई झगड़ा करने के मूड में म्यूट पे चले जाइए भाई। ओके, तो यहां तक ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, जो ब्लू वाला लाइन है उसका हमको एंगल पूछ रहा है कि ये वाला एंगल कितना है और ये वाला एंगल कितना है। यहाँ पे देखिए कोई बड़ा काम नहीं किया हम लोग, ठीक है। आपने देखा कि भाई ये लाल वाला जो इलाका है ये 40 डिग्री है, तो एक काम खाली करते हैं, ये कि ये था लाइन ABCD और ये O पॉइंट पे कट कर रहा था, ये E था। तो अगर आप लाइन CD को देखिएगा ध्यान से, लाइन CD जो है 180 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, है ना? यस सर। इसमें से लाल वाला इलाका जो आपका 40 डिग्री है, तो बाकी जो हरा और ब्लू दिख रहा है वो मिला के 140 होगा। यस सर। यस सर। तो 140 में दो पार्ट है, एक तो जो ब्लू में हम किए हैं ये वाला, और दूसरा ग्रीन वाला, है ना। ये दोनों मिला के 140 है, लेकिन आपको ये पता है कि ये वाला और ये वाला मिला के 70 डिग्री है ना। तो पहले एक काम कीजिए, अब लाइन AB को देखिए, आप पहली बार में इस लाइन CD को देखे, अभी इस बार लाइन AB को देखिए।
ठीक है, आपको पता चल गया क्या कि ए बी जो है लाइन, उस पर मिला के टोटल एंगल बनेगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। यस सर। 180 बनेगा। Yes. लेकिन आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि आपको पता चल गया है यहाँ से यहाँ तक 140 है ना, क्योंकि जब आप पिछला लाइन को देखे थे 180 में से 40 निकल गया था, तो ये वाला पार्ट 140 था आपका, है ना। यस सर। तो मतलब जो जो इधर का इलाका है, ये इधर का इलाका जो है कितना हो गया, फिर 40 हो गया, सिर्फ 140 का हिसाब तो ऑलरेडी हो गया यहाँ से, है ना। ये 40 डिग्री और ये मिला करके 70 है। मतलब एडी और बी के बीच का जो एंगल है ये मिला के 70 है। यहाँ से यहाँ तक 140 है, तो ये 40 है, तो ये 40 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 70। तो यानी कि ये वाला हो गया 30 डिग्री, बीओई हो गया 30 डिग्री। बीओई 30 है, आपको ये भी पता है, देखिए हम लोग सिर्फ जोड़ घटाव कर रहे हैं कि बीओई और ईओडी मिला करके है 140 डिग्री इस लाइन के हिसाब से, ठीक है। अभी 140 में से ये 30 पता चल गया, तो बाकी बच गया 110। 140 में से 30 माइनस कर दीजिए, है ना। इसको क्या कीजिएगा ना, देखिए इसको हम दिखाते हैं ऐसे, अभी इसको छोटा करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में अगर देखेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, ठीक है, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4, है ना। हाँ, इसको 5 बोल दीजिए। आपको पहला क्या पता है, 1 + 2 = 70, ठीक है। 4 बराबर 2 + 3 + 4 = 180। सॉरी, यहाँ पे एक चीज और पता है, तो उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। 4 = 40, आपको पता है, पहले से बता दिया गया है कि 40 है ना, ठीक है। तो यस सर। तो 2 + 3 + 40 = देखिए 2 ऐसे नहीं लिखे, एंगल लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, नहीं तो, ठीक है। +40 = 180, तो 2 + एंगल 3 = 150, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन फॉर्म में बनाते जाएंगे ना, तो आपको आसान हो जाएगा कि देखिए आपको एंगल 4 का वैल्यू पता है, एंगल 2 + 3 का वैल्यू पता है 140, आपको निकालना भी वही है, तो एंगल 2 + एंगल 3 कितना है। अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन आया क्या, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180, ठीक है। 1 + 2 + 3 = 180, 2 + 3 = 140, तो एंगल 1 कितना हो गया, = 180 - 40, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में, समीकरण के रूप में लिखते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे करके एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जितना बार भी ड्रॉ करेंगे हर बार उतना गंदा कर देंगे और फिर आप जो है गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। तो इसके इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, क्या कि हम जो बोल रहे हैं हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन जब समझाने के क्रम में जो मतलब नहीं था, रंगाने लग जाते हैं, तो रंगने पर थोड़ा विजिबिलिटी कम हो जाता है। तो उसका सबसे सही तरीका यह है कि पहले इसको ड्रॉ कीजिए और जो चीज पता है उसको लिखते जाइए कि अच्छा भाई एंगल 1 + एंगल 2 = 70 डिग्री, ओके वेरी गुड। Angle 4 = 40 degree. Okay, very nice. Now I know this is a straight line. So angle 4 + angle 2 + angle 3 = 180 degree. I know angle 4 is 40 degree. So angle 2 + 3 + 40 = 180. मतलब angle 2 + angle 3 = 180 - 40. That is 140. तो आपको एंगल 2 + 3 का सम पता चल गया। फिर आप अगला इक्वेशन कि भाई और क्या पता है, ये वाला इक्वेशन पता है, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180। उसमें से 2 और 3 पता है, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे करते जाएंगे, निकल जाएगा, है ना। मजा नहीं आया, बोल रहे मजा नहीं आया लगता है। आ रहा है सर। आ रहा है ना, तो ठीक है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अभी इसी तरह से इस चैप्टर में ऐसा कोई भारी भरकम काम नहीं है, ठीक है। अभी सारा इक्वेशन को एक तो आप उसको ड्रॉ कीजिए, जब भी सवाल मिले ना उसको पढ़िए और उस चीज को ड्रॉ कीजिए,
उसके बाद देखिए कि भाई जो बोल रहा है सवाल को उसको हम समझे कि नहीं, मुझे क्या समझे उस चीज को कॉपी में लिख दे। और कोशिश कीजिए कि हर एक चीज जो अननोन है उसको उसका कुछ नाम दे दीजिए, वेरिएबल के यहाँ पे छोड़िए, वेरिएबल ए है, वेरिएबल बी है, या एंगल ए बी जो भी आप लिखा हुआ है वो डाल। और जो चीज जानते हैं उसके हिसाब से करते जाइए, देखेंगे क्या इट बिकम्स वेरी इजी। एटलीस्ट इस चैप्टर को कोई मेरा थोड़ा काम नहीं है। इट हैज टू पार्ट्स टू इट। वन इज कैसे आप विजुअलाइज करते हो, कैसे आप उसको दिमाग में चित्रण करते हो उसका, ठीक है, दैट इज वन। उसके बाद फिर उसको इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे ब्रेक करते हो और फिर कैसे सॉल्व करते हो, ठीक। तो जो भी आप सीखेंगे ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि भाई हमारे पास जानकारी है और जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसके साथ हम कैसे फिट करके इसको solve करते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा कहानी। अभी एक और चीज कैन से कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ लिए। लेट्स गो टू समथिंग कॉल। भाई सब जो लोग बात नहीं कर रहे, विशाल कुमार म्यूट चले जाइए भाई, आपका बैकग्राउंड नॉइज जो है। हाँ ओके। तो देखिए हम लोग अभी तक बात किए दो लाइन का, जबकि वो एक दूसरे को काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी हम लोग आते हैं दो लाइन जिसमें कि बहुत गहरा दुश्मनी है। वो लोग हमेशा एक दूसरे से दूरी बना के रहता है और वो दूरी कभी ना बढ़ने देता है ना घटने देता है कि ये दूरी इतना ही रहेगा, तो हमसे दूर रहो, पास आओगे तो मार हो जाएगा, ठीक है। ये दूरी हमेशा बराबर रहता है। जैसे कि हम लोग रेल का पटरी देखते हैं, कभी भी रेल का पटरी एक दूसरे के पास आया उस दिन कांड हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज नहीं होना। तो ऐसा जो सिचुएशन होता है उसको दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखा। समांतर रेखाओं का सबसे बड़ा खासियत क्या होता है कि उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। कभी नहीं कम होगा, कभी नहीं कम होगा। यानी कि इसको दूसरे रूप से आप ऐसे कह सकते हैं कि वो कभी नहीं मिलती है या फिर अनंत पे मिलती है, ठीक है। ये उनके बीच और की बराबर होती है। करेक्ट। अगर मान लिया हर जाए जगह उनके बीच की दूरी बराबर होती है। क्या बोलिए? हर जगह उनके बीच की दूरी बराबर होती है। ये मतलब सिंपल एक लाइन में बोलेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस डजंट चेंज, दैट रिमेन्स द सेम। हर एक जगह पे पैरेलल लाइन, जब हम लाइन की बात करें दैट मींस इट हैज नो एंड। मतलब अगर आपका पेपर बहुत बड़ा है तो लाइन बहुत बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का मतलब ही ये है, आप किसी भी जगह पे उस दोनों लाइन को उठाइए और उसके बीच का दूरी देखिए, अगर वो सेम नहीं है तो वो पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है। तो अगर लाइन, इसको अगर हम बोलेंगे लाइन ए और इसको बोलेंगे लाइन बी, ये दोनों इससे से पैरेलल है, समांतर है, तो पहला चीज तो ये हो गया कि इनके बीच का दूरी हमेशा फिक्स रहेगा, कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। और if I draw another line that is called third line which intersects both of them, मतलब दोनों को प्रतिच्छेद करता है अगर लेट, तो वो लोग कुछ कोण बनाता है। इसको ये एंगल इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल तो ऐसे भी आपका क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तिरछाभिमुख कोण। अभिमुख कोण। और ये एंगल जो दिख रहा है, जो ये वाला भी कलर की, ये वाला और ये वाला, इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को भी हम लोग बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा सेम होता है। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी कि भाई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, ठीक है। ये इसका गुण है। इसको आप पूनम कुमारी अपने पिछले ये बेटा, हाँ। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल का हिंदी क्या होता है वो आप हमको ढूंढ के बताइएगा क्लास। संगत कोण, हाँ ठीक है भाई। चलिए तो सर इसका होता है। हाँ क्या बोलिए? उसका हिंदी संगत कोण होता है। हाँ समझ गए।
तो देखिए ये और ये संगत कोण है या करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये हमेशा बराबर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि जो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये इंटीरियर एंगल है, बोलते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग बोलते हैं ना, मतलब अंदर का डिजाइन। तो ये इंटीरियर एंगल है, ये और ये अंदर में, और अल्टरनेट है, मतलब लाइन के एक तरफ ये है, दूसरा तरफ ये है, एक तरफ ये है, दूसरा तरफ ये है। तो दो चीज में है जो ध्यान रखने का है कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होता है। अब कैसे होता है वो हम लोग प्रूव करेंगे जरूरत आने पे। सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है ये हमको प्रॉपर्टी से मिलता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या तो उसका भी मीनिंग हिंदी आप लोग देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, उसका हिंदी क्या सर होता है इसका देखिए, हिंदी एकांतर कोण होता है। एकांतर एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर एकांतर कोण। कोण हाँ हाँ, एकांतर कोण भी बराबर होता है, ठीक है। कैसे होता है वो चीज हम लोग, आप लोग हम एक बार ट्राई करिए, हमको बताइए कि प्रूव कर पाते हैं कि नहीं, नहीं तो हम करके बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यहाँ पे रोक सकते हैं। अभी कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। 1 मिनट में इंग्लिश स्पीकिंग वाले बच्चे लोग ज्वाइन कर लेंगे, या आप लोग भी कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए पूछ ले रहे हैं। कोई डाउट है, कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए भाई, या जो अभी तक पढ़े हैं उसमें कुछ ऐसा चीज जो समझ नहीं आया या टीचर के साथ मजा नहीं आ रहा हो तो बताइए।